Hello friends, welcome to our channel Geologica. Today we are going to see about the humidity and different types of humidity. क्योंकि अक्सर देखा गया है कि humidity के टाइप से रिलेटेड काफ़ी सारा confusion होता है. So here we will see with a live example of human. तो start करते हैं. By definition, the amount of water vapor present in the air referred to as the humidity. And this humidity is varies वाइडली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. अब इसको हम एज एन एग्जाम्पल देखते हैं. यू आर अ ह्यूमन एंड यू कैन कैरी सम सॉर्ट ऑफ वेट. आप कुछ वजन उठा सकते हैं. तो जितना वजन आप उठा रहे हैं इट इज़ ह्यूमिडिटी. ओके, यहाँ पर ह्यूमन हो गया एयर एंड द वेट हो गया इज़ योर वाटर वेपर. सो एन एयर इज़ होल्डिंग वाटर वेपर एंड जितना एयर उस वाटर वेपर को कंटेन कर रहा है उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी. Now there is a fact that warm air can hold much more water vapor than cold air. Okay, इस फैक्ट को आप याद रखिए, इसको हम आगे और यूज करेंगे. So different types of humidity, but यहाँ पर मैंने अरेंज किया हुआ है डिफरेंट ह्यूमिडिटीज़ को इन सच एन वे कि वो आपको समझने में आसानी हो. फर्स्ट इज सैचुरेशन ह्यूमिडिटी, देन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट दैट इज सैचुरेशन ह्यूमिडिटी. फर्स्ट, यू आर अ ह्यूमन. आप कुछ वज़न उठा सकते हैं. ना आपकी कुछ कैपेसिटी है कि आप इससे ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकते. फॉर एन एग्जांपल, यू कैन पिक अप 100 किलोग्राम ऑफ वेट. कि आप 100 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकते. दैट मीन्स 100 किलोग्राम इज़ योर सैचुरेशन. आप 100 किलोग्राम में सैचुरेटेड हो जाएंगे. सो बाय डेफिनेशन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट एन एयर कैन होल्ड इज नोन एज सैचुरेशन ह्यूमिडिटी. कोई भी एयर जितना मैक्सिमम वाटर वेपर उठा सकती है इट इज़ नोन एज द सैचुरेशन ह्यूमिडिटी. ओके, नाउ ये सैचुरेशन ह्यूमिडिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट वार्म एयर कैन होल्ड मच मोर वाटर वेपर दैन कोल्ड एयर. So here is a graph. You are showing the temperature on x-axis and you have the saturation specific humidity or saturation humidity on the y-axis. So temperature जब 0 है then you have no saturation humidity. That means 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एयर में बिल्कुल भी वाटर वेपर नहीं होगा. ओके, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा आपकी सैचुरेशन ह्यूमिडिटी भी बढ़ती जाएगी, उसका कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी. ओके, ठीक इसीलिए पोलर एरियाज़ में हालांकि टेम्परेचर कम होता है बट वहाँ पर सैचुरेशन ह्यूमिडिटी काफ़ी कम होती है, वाटर वेपर कंटेंट काफ़ी कम होता है. ओके, सो इट्स अबाउट द सैचुरेशन ह्यूमिडिटी. दैट मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ होल्डिंग वाटर वेपर. नाउ सेकेंड वन इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. अब आप अगर 100 किलोग्राम वेट उठा सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी आप वेट उठाएंगे तब 100 किलोग्राम ही उठाएंगे. हो सकता है आप 70 किलोग्राम वेट उठाएं, हो सकता है आप 50 किलोग्राम वेट उठाएं, या फिर इवन इट इज़ पॉसिबल कि आप 20 किलोग्राम वेट उठा रहे हैं. सो बाय डेफिनेशन इट इज़ योर स्पेसिफिक कंडीशन कि इस वक्त आप कितना उठा रहे हैं. So by definition, the actual quantity of water vapor contained within a parcel of air is known as its specific humidity. तो एयर में इस कंडीशन पर स्पेसिफिक कंडीशन में वो कितना वाटर वेपर कैरी कर रही है इट इज़ नोन एज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. ओके, मैक्सिमम क्या कैरी कर रही है एंड यहाँ पर एक्चुअल में वो कितना कैरी कर रही है. ओके, by formula you have the specific humidity is equal to mass of water vapor divided by the mass of total air. ओके, एंड यहाँ पर मैंने एक ग्राफ भी दिखाया हुआ है फॉर द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर वेरिएशन ओवर द ग्लोब. सो यू कैन सी देयर इज़ अ ह्यूमिडिटी ग्राफ एंड देयर इज़ टेम्परेचर ग्राफ. सो यू कैन सी इट इन अ लेटर. फर्स्ट द थर्ड टाइप दैट इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी. नाउ अभी तक हमने देखा दैट सैचुरेशन ह्यूमिडिटी यू हैव, आप 100 किलोग्राम वेट उठा सकते हैं दैट इज़ योर सैचुरेशन पॉइंट. एंड
फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, दैट मीन्स स्पेसिफिकली आप कितना वेट उठा रहे हैं, जैसा कि हमने देखा 20 किलोग्राम। नाउ हम बात कर रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में, दैट इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ परसेंटेज। मान लीजिए यू हैव क्रॉस्ड एन एग्ज़ाम एंड द टोटल नंबर ऑफ द एग्ज़ाम आर 100. So total marks are 100 and you have obtained the 20 marks. So यहाँ पर आपका परसेंटेज कैसे निकलेगा? obtained marks that are 20, आप 20 किलोग्राम वजन उठा रहे हैं, डिवाइडेड बाय द टोटल मार्क्स, टोटल आप में कैपेसिटी कितनी है 100 इंटू 100. सो इट इज़ द परसेंटेज. सेम कंडीशन आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी में है, दैट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एयर कितना वाटर वेपर कंटेन कर सकती है एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वो कितना कर रही है, इन दोनों का परसेंटेज निकालेंगे. सो देखते हैं डेफिनेशन. बाय डेफिनेशन दिस मेजर कंपेयर्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ओके दैट एन एयर कैन कंटेन एट इट्स गिवन टेम्परेचर. एक निश्चित तापमान पर वो कितना वाटर वेपर है और कितना वो रख सकती है, इसका रेशियो है. ओके सो डेफिनेशन अगर हम देखें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू, इसको मैं इरेज किए देता हूँ. ओके सो बाय डेफिनेशन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाई सैचुरेशन ह्यूमिडिटी इंटू 100. ओके जितना कंटेन कर रही है एंड उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इंटू 100. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी. अब एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं अबाउट द वेदर, ताकि इन तीनों को हम मोर स्पेसिफिकली समझ पाएँ. सो हियर इज अ कंडीशन व्हेन यू हैव द मॉर्निंग टाइम 4 AM. In the early morning hours, temperature is 5 degrees Celsius. Okay, and relative humidity of air is 100%. That means जितना वाटर वेपर ये कैरी कर सकती है, ये उतना ही कैरी कर रही है. ओके सैचुरेशन ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और इसीलिए आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%. नाउ जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, हम मॉर्निंग से लेट मॉर्निंग में जाते हैं. सो वी हैव द टेम्परेचर रेज, टेम्परेचर बढ़ता है. सो नाउ वी हैव द 16 डिग्री सेल्सियस एट द 10 AM. नाउ हमने देखा जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, यानी सैचुरेशन ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है. यहाँ पर सैचुरेशन ह्यूमिडिटी इतनी थी, नाउ सैचुरेशन ह्यूमिडिटी इज़ नाउ दिस मच. ओके बट जो कैरी कर रही थी वो अभी भी इतना ही है. ओके दैट मीन्स सैचुरेशन ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो वो कैरी कर रहा है वो कम है. सो डेफिनेटली जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ द परसेंटेज. ओके फिर टाइम और आगे बढ़ता है. नाउ वी हैव द 3 PM एंड टेम्परेचर इज़ 32 डिग्री सेल्सियस. अब टेम्परेचर और बढ़ गया तो उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी थी वो और बढ़ के इतना हो गई है, जबकि वाटर वेपर अभी भी इतना ही है. दैट मीन्स वी हैव इंक्रीज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड वी हैव इंक्रीज द सैचुरेशन ह्यूमिडिटी, जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई है, लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो वो कैरी कर रहा था वो अभी भी उतनी ही है, और इसीलिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी कम हो गई है. ओके सो दिस इज़ द एग्जाम्पल. आप इसको और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.